हाय एवरीवन। सो ये एक्सरसाइज 11.3 का पार्ट 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था फिनिश। अब हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। अब इसका फिगर हमें यही वाला है जो साइड में है कि हमें निकालना है एडजॉइनिंग फिगर का विच इज अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है हमारा? सिंपल ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये सेमी सर्कल होता है। ये इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या? वो बोल रहे हैं सिंपल कि हमें ये वाला भी हिस्सा निकालना है पेरीमीटर में और ये भी डायमीटर भी ऐड करना है, ठीक है। तो बस हमें दिख रहा है यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है, हमें 10 सेंटीमीटर फिगर में ही दे रखा है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, फिगर में मेंशन है। हमें पता है डायामीटर है 10 सेंटीमीटर। हमें पाई नहीं बोला है कि क्या यूज करना है, तो जो उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं देख लूंगी कौन सा कैलकुलेशन में इजी रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा क्या है, अब ये वाला जो हिस्सा है, मुझे पता है जो पूरे सर्कल का जब पेरीमीटर हम निकालते हैं या सरकमफेरेंस, तो वो मेरा पूरा ये वाला हिस्सा आता है जो मैंने पर्पल से निकाला है, ठीक है। और लेकिन अगर मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ करूंगी तो मेरा कौन सा वाला पार्ट बचेगा? सिर्फ अगर मैं हाफ कर दूं तो सिर्फ इतना वाला हिस्सा आएगा, जिसको मैं अभी येलो हाइलाइटर से मार्क कर रही हूँ। और यही मेरा शायद कौन सा वाला पार्ट है? ये ऊपर वाला पार्ट है। तो अगर मुझे एडजॉइनिंग फिगर का निकालना है तो मैं पहले निकालती हूँ, सरकमफेरेंस निकालती हूँ और उसको हाफ करती हूँ। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है 2 पाई आर, और 2 का वैल्यू उधर ही, पाई में अभी देखते हो क्या यूज करना है। डायमीटर 10 था, इधर से ये भी निकाल लेते हम। रेडियस भी निकालना इंपॉर्टेंट है। हमें पता है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यहां से आ जाएगा 10/2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस। तो रेडियस आ गया मेरा 10/2। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, मैं 22/7 रहने देती हूँ, 3.14 ही यूज कर लेती हूँ, क्योंकि 7 कहीं है नहीं जो फिगर कट जाए। तो 2 से 2 कैंसिल ही हो गया है। 3.14, इसके मैं अगर डेसिमल्स रिमूव करूंगी तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा 314/10। इसको अगर मैं डेसिमल में लिखो तो हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। अब ये तो पूरे सर्कल का है ना, लेकिन मेरे पास फिगर में पूरा सर्कल नहीं है, मेरे पास आधा है। तो निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस आएगा ना, वो सिर्फ इतना पोर्शन आएगा, जिसको मैं अभी ऐसे लाइन से कट कर रही हूँ। तो मेरा हो जाएगा 31.4 का हाफ, ठीक है। 31.4 का हाफ। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 15.7 सेंटीमीटर। अब मेरा इतना हिस्सा आ गया। क्या मेरा पूरे फिगर का आ गया? नहीं, मेरे को ये वाला पार्ट भी तो चाहिए ना, और ये तो मेरे पास है ही 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर है, हाँ, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल्स टू circumference of semicircle प्लस डायामीटर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। तो सरकमफेरेंस है हमारा 15.7 एंड डायामीटर है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो इसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.7 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो आंसर में एंडिंग स्टेट में लिख देंगे, हेंस द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज 25.5 सेंटीमीटर्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। पॉलिश करना है, सर्कुलर टेबल टॉप है, कोई टेबल है, उसका सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे पॉलिश करनी है। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज, अब देखो दो केस है। पॉलिश कहाँ पर होती है? खाली इधर तो होगी नहीं बाउंड्री पे। पॉलिश अगर होती है पूरे सर्कुलर, पूरे टॉप पे होगी ना, पूरे हिस्से पे होगी ना, यानी ये पूरा हिस्सा क्या है? एरिया। अच्छा ठीक है, अगर तुम यहां से भी नहीं समझ पाई कि मुझे एरिया निकालना है तो खुद देखो, यूनिट देखो नीचे, रेट ऑफ पॉलिशिंग तुम्हें कुछ ऐसे दे रखा है, 15 पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे देखते ही यहाँ पे समझ आ रहा है भाई मीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं एरिया से होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बाय चांस तुम्हें नहीं समझ आते कि इधर एरिया निकलेगा पेरीमीटर, यूनिट में देखो कहीं ना कहीं तो तुम्हें हिंट मिल ही जाएगा, और वरना बाकी तो इतना ये समझना ही पड़ेगा कि भाई पॉलिश करना है तो एरिया पे करेंगे, बाउंड्रीज पे नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कि पाई जो है हमें 3.14 यूज करना है, अगर गिवन है तो वही यूज करना है, और डायमीटर है 1.6 मीटर। डायमीटर का कोई यूज नहीं होता एरिया में, तो मुझे यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रॉपर फॉर्मूलाज के साथ लिखूंगी। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 1.6 मीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर, तो 1.6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू आर। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो आंसर आ जाएगा मेरा 0.8 मीटर इज इक्वल्स टू रेडियस। ये मेरा सॉल्व होकर आ गया। अब मुझे पहले एरिया निकालना है। अगर देखो दिक्कत है ना तो यहीं पे छोड़ दो, चलो ठीक है, सॉल्व भी नहीं करना है, हम उसी पे चलेंगे, एंड में करेंगे जो भी सॉल्व करना है। एरिया ऑफ सर्कल होता है मेरा पाई आर स्क्वायर, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एरिया टू बी पॉलिश्ड। ठीक है, जितने एरिया पे पॉलिश करना है वो इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर के। ये मैंने लिखा फॉर्मूला और ये मैंने उसकी लिखी एप्लीकेशन जहां पे यूज कर रहे हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.6 बाय 2 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.6 बाय 2 इंटू 1.6 बाय 2। ठीक है, अब इधर बेटर रहेगा मैं इसे सॉल्व भी कर लूं। 1.6 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 10, इसका रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 10, 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 8 16, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 100। तो सॉल्व कर कर आएगा यहाँ से कुछ 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 8 64 बाय 100। तो ये सॉल्व करेंगे जब हम पूरा, तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा जो कि एरिया होगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा एरिया। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट पता है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब मुझे कॉस्ट भी तो निकालनी है ना, इसको पॉलिश करने के लिए कितना पैसे लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, इसका साइन का स्लैश का मतलब क्या होता है पर, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए मुझे 15 रुपए अगर देने हैं तो इतने के लिए कितने देने होंगे। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए मुझे देने होंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 2.0096, और इस पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 30। को हम सॉल्व ही कर लेते हैं, चलो बाय चांस बाकियों को ना आए तो इसे हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 20096 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। 5 6 इज 30, 5 9 इज 45, 48, 5 0 0 4, 5 0 0 5 2 10, 69002। तो आंसर आएगा 0, 8 and 6 is 14, 9 10 14, 1 0 3। तो ये आंसर आएगा 301440, और 4 डेसिमल प्लेस तक है तो 1 2 3 4 30.1। तो इसको आंसर में बस इतना लिख देंगे हम 30.1। राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ, अच्छा ठीक है, तो हम बस यहीं तक छोड़ देंगे 30.14, बस इतना छोड़ देंगे, पीछे के 2 डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है हमें। बस आंसर जो है अपना मार्क्स टू मार्क्स 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए होता है, उससे ज्यादा नहीं। तो एंडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग the tabletop, cost of polishing tabletop is ₹30.14। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि शाजली took a wire of length 44 centimeter and bent into a shape of circle. Find the radius of that circle and also find its area. बस अभी यहीं तक पढ़ना है और ध्यान नहीं देना है। लेंथ कितनी है वायर की
44 सेंटीमीटर। कोई वायर थी, इसको सर्कल बना लिया इससे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर ये लेंथ जो है ये 44 सेंटीमीटर की है, तो सर्कल का क्या चीज 44 सेंटीमीटर होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करके बताओ क्या चीज जो है 44 सेंटीमीटर होगा। यस, सर्कमफेरेंस, क्योंकि वायर क्या कवर करेगी, उसका बाउंड्री बनाएगी ना, तो जितना वायर होगी उतने का ही बाउंड्री बनेगी, उतने का ही सर्कमफेरेंस बनेगा। तो बस कुछ नहीं, यहां से मुझे समझ आएगा कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, वरना नंबर कट सकते हैं कि तुमने कैसे जो है सर्कमफेरेंस को 44 लिख लिया। कैसे रखा? क्योंकि वो लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, रेडियस निकालना है ना, तो इजीली निकल जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्कमफेरेंस है 44 सेंटीमीटर। हमें बता रखा है कि पाई जो हमें लेना है वो 22/7 यूज करना है, 22/7, एंड रेडियस हमें नहीं पता, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा। 7 इधर डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और ये सब नीचे आ जाएंगे। 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस बचेगा सिंपल 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। सिंपल, कुछ नहीं करना, हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई हमें 22/7 यूज करना है, और ये 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, एंड 22/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, 7 2 14, 15, 154 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक मैंने इतना कर लिया है इसको। अब मुझे बोला है कि अगर इसी सेम वायर को, ये जो मेरे पास वायर थी, अब इस बार मैंने इसको किसमें कौन सी शेप बना दी, इससे मैंने बना दिया एक स्क्वायर, ठीक है। मैंने स्क्वायर बना दिया। अब मुझसे पूछा है कि इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, ठीक है। पहले इतना पार्ट करते हैं, बाकी आगे का बाद में करेंगे। अब मुझसे यहाँ पे इतना क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ देखो, अगर इस वायर से जब हमने सर्कल बनाया था, तो वायर की लेंथ जो है उसके पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो वायर है वो क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा? तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। बस हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ वायर के इक्वल, और लेंथ ऑफ वायर है 44 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो साइड यहां से सॉल्व कर आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। मेरे पास साइड आ गई, ठीक है। चलो, मैंने एक पार्ट सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उसमें पूछा है कि विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। अब भाई ये पता लगाने के लिए मेरे पास तो दोनों चीजें होनी चाहिए ना। मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल है 154 क्या, लेकिन मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है नहीं है, लेकिन मेरे पास साइड है। साइड से मैं निकाल सकती हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बस मैं लिखूंगी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड इंटू साइड, साइड मेरे पास आई थी 11 इंटू 11, तो 11 11 जा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आया है 154 और एरिया ऑफ स्क्वायर आया है 121, तो किसका ज्यादा है, किसने ज्यादा एरिया एनक्लोज किया। हेंस इसको ऐसे भी नहीं, ऐसे लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज मोर देन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ सर्कल is more than area of square, hence circle encloses more area than square, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल इतने हिस्से में हमने लिख देना है। अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 और कवर कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, एक फिगर भी दे रखी है साथ में, एक फेस दे रखा है। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड ऑफ शीट 14 सेंटीमीटर, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस इतना एंड इतना
3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ 3 सेंटीमीटर की लेंथ एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो बस, समझ आ जाएगा। ये एक सर्कल था, इस सर्कल का रेडियस कितना है, वो है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। अब इसमें से 2 सर्कल काट लिए गए और उन 2 सर्कल का रेडियस कितना था, वो था 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे से एक रेक्टेंगल कट कर दिया गया, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी 1 सेंटीमीटर। रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। रिमेनिंग क्या है, इसको हटा के ना, ये येलो वाला सारा रिमेनिंग है, सारा ये रिमेनिंग आ गया येलो वाला। ठीक है, ओके, तो ये मेरा रिमेनिंग एरिया है। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, इस ये वाले सर्कल का माइनस कर देना है, ये वाले सर्कल का माइनस कर देना है और ये वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना है पूरे सर्कल के शीट के रेडियस से। तो लिख देंगे रेडियस ऑफ शीट कितना है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ शीट निकालते हैं। एरिया ऑफ शीट, इसको निकालने से पहले फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट कितना हो जाएगा, पाई कितना यूज करना है 22/7, साइड में लिख लेते हैं कि पाई यूज करना है हमें 22/7। तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 14। तो 44 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 4 4 6 11 5 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से मेरा एरिया निकल गया इसका बड़े वाले सर्कल का। ठीक है, अब उसमें से जो मैंने छोटी छोटी आंखें काटी हैं सर्कुलर, ठीक है, एरिया। फिर नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कल्स कट आउट, जो रिमूव करे गए वो था 3.5 सेंटीमीटर। और कितने हैं, 2 करे हैं ना, एक ये और एक ये, तो यानी कि जो भी होगा उसको हम डबल कर देंगे। तो एरिया ऑफ 1 सर्कल कितना हो जाएगा, पाई, जो कि है 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, एक रिमूव कर दो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 11। तो ये कुछ बचेगा ऐसे, इक्वल्स टू 11 इंटू 3.5। ठीक है, 11 इंटू 3.5, इसको ऐसे छोड़ दो। अभी ये एक का आया है लेकिन मेरी आंखें कितनी है, 2, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स कितना आ जाएगा, डबल, 2 इंटू 11 इंटू 3.5। अब नीचे डेसिमल रिमूव करो। अब यहाँ पे देखो ये कट रहा है, बहुत सारी चीजें जो है कैंसिल हो रही है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक मिल गया मुझे, ये एक मिल गया, दोनों का भी काम है। अब रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला लिख देंगे पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है। लेंथ हमें गिवन है 3 और ब्रेथ हमें गिवन है 1, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बचेगा कि एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कुलर शीट माइनस में टोटल एरिया रिमूव्ड, जितना एरिया रिमूव किया गया है, जो कि बाहर निकाला गया था, जिसको मैंने
ब्लैक पेन से दिखाया है कि ब्लैक से जो जो रिमूव किया गया था। अब ध्यान दो, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट कितना आया था मेरा, 616 था शायद, हाँ 616, ये था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये माइनस का साइन। लेकिन अब ध्यान दो टोटल एरिया रिमूव्ड कितना था, टोटल कितना रिमूव्ड किया था। अगर कंफ्यूजन हो रही है ना तो इसको हम थोड़ा सा ये स्टेप को बाद में करते हैं, इससे पहले हम एक स्टेप और कर लेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लो कि टोटल एरिया कितना रिमूव करा है। टोटल एरिया रिमूव्ड यानी कितना बाहर निकाला गया, तो वो है इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है तुम लोग कभी साइन ओपन करते हुए गलतियां बहुत करो, तो हमें ऐसी कोई चीज मेथड अप्लाई नहीं करना जिससे हमारे गलतियों के चांसेस और बढ़ जाएं। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स कितना आया था हमारा, 77 था शायद, हाँ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जो क्या है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस अब वही चीज यहाँ पे पुट कर देनी है हमें। तो ये हो जाएगा 616 में से अगर 80 में माइनस करती हूँ तो वो आंसर आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस तो यहाँ पे सॉल्व होता है 536 सेंटीमीटर। अब हम 11.3 चल रही है ये, तो 11.3 का पार्ट 4 अब आएगा और पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।